जय हिंद दोस्तों। प्रेमचंद साहित्य सामाजिक शेर से रचनाएं योगदान का हम लोग जो खोरठा निबंध है झारखंड सचिवालय के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका हम लोग ने 2 पार्ट डाल दिया है। हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला 2 वीडियो आप देख लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो जो पिछला वीडियो था हम लोग देख चुके हैं कि हल्कू का जो खेत जल जाता है फिर भी वो खुश है। उसका नील गाय खेत चर जाता है उसके बाद में भी वो खुश है ना, क्योंकि वो सोच रहा है कि चलो इतना मेहनत करने के बाद में कम से कम जो परेशानी और झेलना पड़ता था वो तो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब महाजन जो है सो देखेंगे कि किसका फसल नहीं हुआ तो मांगने के लिए नहीं आएंगे, है ना, उधार बाकी नहीं मांगने के लिए आएंगे। तो वहाँ से उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। प्रेमचंद जी प्रेमचंद जी का नाम जायज का उपन्यास गोदान ढहेत परेत सामंतवाद, यानी कि जो गोदान बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस ये उपन्यास है ना। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो गोदान जो है, जो ढहेत परेत सामंतवाद, जो जमींदारी व्यवस्था है और नावा नावा फुनकी फुटेत पूंजीवाद का, जो जमींदारी व्यवस्था जो ख़त्म हो रहा है और जो पूंजीवादी व्यवस्था जो शुरुआत हो रहा है उसमें जो है सो महाजन का जो क्या है, उसमें महाजन किस प्रकार से जाल फंसा करके किसानों को फंसाता है उसका एक दस्तावेज है, एक तरह से उदाहरण है ना। दुख तकलीफ से उभरे छटपट्टी और उभरे नए पारे की मजबूरी कहानी है कि गोदान, यानी कि दुख और तकलीफ से परेशान व्यक्ति और उसको उभरने के लिए सोचने का जो है एक क्या है, एक मजबूरी का प्रयास है ये गोदान। सामाजिक गलल पचकल नियम कानून ढांचा के उलट पलट करत कर ऊपरे एगो सुपर समाजवाद व्यवस्था के दर कोड़ के, है ना, नौ राखे लागिन हेंजो मारा चलवे संगठिक चेष्टाक गरीब लोग की जगवे के एगो संगे लुंगे चले के दस्तावेज है गोदान। यानी कि जो गोदान है क्या है, ये गोदान है क्या, एक कानून है, एक कानून बनाने का प्रयास है। जो गरीब गुरबा हैं उसको समानता का अधिकार पाने का अधिकार है। समानता का अधिकार पाने के लिए जो जो क्रांति है, जो प्रयास है, उसका एक दस्तावेज है गोदान, है ना। वही बोल रहा है कि जुग जुग से संतावल जाए रहल जनी बेटी गोहायरे और तकर लागन बचकना मुक्ति आवाज का गोदान। और जो सालों से जो महिलाओं को दबा करके रखा जा रहा है, जो उसका शोषण किया जा रहा है, उससे उसको बाहर निकलने का, उसको बचाने का, है ना, एक मुक्ति पाने का के लिए उठाया गया आवाज़ है गोदान, है ना। चिपायल चतायल सतावल गए मानुस, और जो दबे कुचले लोग हैं जिसको सताया जा रहा है उसके हक के खातिर ये किताब जो है लिखा गया है गोदान, है ना। महाजन है कुटी चल, महाजन का जो छल है, परपंच है, उसके खिलाफ जिहाद है गोदान, है ना। धार्मिक लड़ाई, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद तहरा गठ जोड़ के, यानी गहरा गठ जोड़ के करे वाला मानुस मारा अमानवीय ताकतिक खिलाफ नारा है गोदान। यानी कि जो महाजन का कुटचाल है, जो साम्राज्यवाद है, जो जमींदारी प्रथा है, जो पूंजीवाद प्रथा है, जो उसको गठछोड़ जो है वो जो दोनों इनके गठजोड़ से जो अमानवीय कार्य किया जाता है ना, उसके खिलाफ एक नारा है। कौन है? गोदान एक नारा है। इस समाज के जो कुटचाल है उसके खिलाफ एक नारा है। तकरे ले ऊपर भारत जैसन देश ऐसन समाज बनवे जकर में केहू ककरो ने चूसे पाएत जन ककरो नी चूसे पाएत जन बराबर रहे, तकर खातिर भारतीय करोड़ जनता के मुखिए यानी कि प्रतिनिधि प्रेमचंद नाम एक साहित्यकार बाठेले भारतीय नावा खुटे के नामे लिखल बसियत के दोसर नाम है के, यानी कि एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास जिसमें किसी को सताया ना जाए, किसी को, है ना, परेशान ना किया जाए, उसके लिए एक नया युग बनाने का एक दस्तावेज है गोदान, है ना। हम जे बात यहाँ कहे खोज हों कि प्रेमचंद, यानी कि फिर यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, जो हैं बयानोदार सर बोल रहे हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी सामाजिक जे समस्या खुद खुसरा मध्य अपन कथा साहित्य के सिरजले रहते हैं। यानी कि प्रेमचंद जी ने जो समाज का जो समस्या है और जो विसंगतियाँ हैं उसके बीच में जो अपना कथा का जो सृजन किया,
वो सब समस्या टी हमने समाजे एखनहु उतने है। वो जो समस्या जो उन्होंने इतने आज से सालों वर्ष पहले जो अपने लिखने के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो आज भी है, आज उतना ही है, तकरो ले बेसी है। और ऊपर टा भले तनी बदल गया, हाँ आज भी ऐसा बात नहीं कि जो समाज में उसमें समस्या था आज नहीं था, आज भी है, उतना ही है, हो सकता है उससे ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ फर्क सब इतना है कि उसका केवल अब रूप बदल गया है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद दहेज सामंतवाद और फुनफुनाइत पूंजीवाद के कहानी कहले है। यानी कि गोदान है उसमें किन्होंने, प्रेमचंद ने सामंतवाद जो जमींदारी प्रथा है वो जो ख़त्म हो रहा है, किस तरह से पूंजीवाद प्रथा एक अपना पांव पसार रहा है, उसका एक कहानी है। तखन से लेके एखन तक सामंतवाद आरो ढह गेले, और उस समय से लेकर के अभी जो है जमींदारी प्रथा जो सामंतवाद था वो तो ख़त्म हो गया है, और पूंजीवाद आरो हुबगर, और जो पूंजीवाद जो उस समय अपना पांव फैला रहा था, जो उसके नए नए कोपले फूट रहे थे, आज वो बड़े वृक्ष का रूप ले लिया है। मकिन सामंतवाद निझाए गलक से बात ना, लेकिन हाँ सामंतवाद जो है सो ख़त्म हो गया ये बात भी नहीं है। एक खर सरद गलत दही से उठे बास गोटे समाज गिनगिना रहा है, और जो इसका मरा हुआ जो शरीर है उससे जो सड़ने से जो गंध जो निकल रहा है, उससे समाज जो है सो आज भी क्या है, बदबूदार हो रहा है। इतने ना ये पूंजीवाद संगे गठजोड़ करके राजपाट बाढ़े अपन गोड़ बढ़ा दिले है। और इतना ही नहीं, ये किसके साथ, पूंजीवाद के साथ में गठजोड़ करके इसके साथ में मिल करके सत्ता को हासिल कर लिया है और सत्ता का राज भोग रहा है। जे पूंजीवाद गोदान के समय में गांव एक जमींदार गुलेन के कर्जा दे हलक से आज गोटे भारतीय का अपन जेबे रहा। वही बता रहा कि जो पूंजीवाद एक छोटा मोटा देनदार था, जो छोटा मोटा कर्जा लगाता था, आज जो है सो पूरा देश को अपना जेब में रख लिया है। ये बात के कोई नहीं जान है, कौन नहीं जान है कि भारत के मोटे 10-12 घराना घोटे भारतीय संपत्ति के अपन हरकाएँ भोर ले है तखन से एखन तक। वही बोल रहा है कि आज तो कौन नहीं जानता है, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि जो भारत का जो 70% जो धन है उसको जो है गिने चुने लोग जो हैं उनके पास उसका अधिकार है, अपना तिजोरी में वो धन को रखा हुआ है, और बाकी जो 30% में पूरा देश का आबादी जो है सो अपना मिल बांट करके गुजर बसर कर रहा है ना। लाखों लाख गोबर, यानी कि लाखों लाख गोबर पूंजीवाद का जो बहुत ही घिनौना रूप है, जो दोस्तों हमारे देश में जो पूंजीवाद का जो परिपाटी है, जो घिनौना रूप है, उसका बारे में बात कर रहा है। वही बता रहा है कि किस तरह से पलायन की जो समस्या भी गाँवों में छोटे शहरों में है, उसके बाद में और उसका क्या प्रभाव पड़ता है एक समाज में, एक पूरे परिवार में उस पलायन का क्या प्रभाव उसको झेलना पड़ता है। लाखों लाख गोबर गांव छोड़ शहरे आए के पूंजीवाद के लगबल बैठल कारखानाएं अपन गाते जांगर बेच, यानी कि लाखों की संख्या में जो जवान युवक हैं वो जाते हैं पूंजीवाद का लगा हुआ जो कल कारखाने हैं उसमें अपना जवानी को कुर्बान कर देते हैं, दिन रात अपना मेहनत को बेचते हैं, क्यों, 2 पैसे कमाने के लिए, है ना। और खटे मोरी सिराहत और इसी तरह से काम करते करते उनका ज़िंदगी बीत जाता है। ये बात तो कटी सही है कि हाँ, ये बात थोड़ा सही भी है कि पूंजीवाद सामंतीवाद गठजोड़ के खिलाफ मजदूर और किसान आगू ले बेसी एकजुट भेल था। ये बात तो थोड़ा सही है कि पहले की अपेक्षा जो है मजदूरों में, किसानों में जो एकता का एकता का जो स्वरूप है वो बढ़ा है, एकता का जो भावना है वो बढ़ा है, और इसके कारण ही जो भी थोड़ा मोड़ा सफलता मिला है यही इसका कारण है। विज्ञानी समाजवाद के डर आरो चिकन भेल, और विज्ञानी समाजवाद जो है, समाजवाद के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने समाजवाद का जो रास्ता था, एक जो पथ था उसका, वो एक जो पथ था समाजवाद का, एक सुदृढ़ जो पथ था उस पर वृद्धि हुआ है। तैयो भारतीय समाज कौन आया चेंज नहीं के जो करबल, फिर भी जो है भारत के समाज में जो बदलाव है वो ना के बराबर ही हुआ है। गोदाने के दुनिया के एखनहू अपन गाँव टोला टाटे ठीक ऐसने रूप देखे पा रहे है ना। एखनहू से यानी कि गोदान में जिस प्रकार से जो गांव का एक समस्या को दिखाया गया था, गांव का जो परिपाटी को दिखाया गया था, आज भी आप गांव के भारत के गांव में, आधुनिक भारत के गांव में आप देख सकते हैं, है ना। गांव एक टोला टाटे में, यह मतलब हो गया कि जो आधुनिक भारत का जो गांव है उसमें आप देख सकते हैं, है ना, चिन्ह पारे। आजो किसान अपन खुटकट्टी बपोती
भूमि धरती ले बेदखल करल जा रहा है ना। आज भी जो है सो जो किसान हैं, जो उनका पूर्वजों का जो ज़मीन है, जो पूर्वजों का खेत बाड़ी है, उसे उनको बेदखल कर दिया जाता है। जकर एको खेचा टोकरी जमीन न खाए एखनहु फिफियाते है ना, एखनहु फिफियाते हथे। और जिसका किसी प्रकार का ज़मीन उस समय नहीं था, कब जिसमें सामंतवाद था, उसका आज भी वही हाल है। आज भी उसका एक टुकड़ी ज़मीन नहीं है, वो इधर से उधर मारा फिरता है। हरिजन गुलेन एखनहु गोट के गोट गाँव गाँव पड़ावल जाहत। और हरिजन के बस्ती, जो दलित पिछड़े का जो बस्ती है, उनको आज भी, हरिजनों को बस्ती, आदिवासियों को बस्ती, आज भी गाँव का गाँव, पूरा बस्ती का बस्ती, समुदाय का समुदाय जला दिया जाता है। जनिक इज्जत तो एखनहु बाचल खैर, अभी जो स्त्रियों का इज्जत जो है अभी भी नहीं बचा हुआ है। बिलुक पहले आरो दुर्गत भेल है नहीं, आधुनिकता को जो हम लोग अपना रहे हैं उसका एक कटाज किया गया है। और बल्कि जबकि पीछे पहले से और भी ज़्यादा इसका बदतर हो गया है। किसका? महिलाओं का स्थिति। भारत के करोड़ों करोड़ लोग इस व्यवस्था के जंजाल से छूटे ले छटपटा। और ये जो व्यवस्था बना हुआ है, जो पूंजीवाद का जो व्यवस्था बना है, इससे देश का करोड़ों करोड़ों लोग हैं सो छूटने के लिए छटपटा रहे हैं। मधे छटपटायत बा दम तोड़े गाँव की जिंदगी के बखान कर ले है ना। और वही दम तोड़े जिंदगी का बखान। गोदान के नायक हो रही जिंदगी भर हर तोरवा काम करते खरइए कर है, काम खेते खरइए कर है ना। गोदान के जो नायक होरी है, जो बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, सीधा साधा व्यक्ति होता है, वो जिंदगी भर खेत और खरिहान में काम करता रहता है। किस्म किस्म के अन्याय सहता है, यानी कि बहुत अन्याय सहता है। बड़ी दिन से ओकर मने एगो इच्छा है जे एगो गाय पोसूं। उसका मन में एक इच्छा रहता है कि एक गाय को पालूं, मकिन वो जिंदगी भर एगो गाय, लेकिन वो पूरा जिंदगी भर के कमाने के बाद में भी वो एक गाय नहीं खरीद पाता है और रख नहीं सकता है। उसका मन का इच्छा जो है उसके साथ में ही मर जाता है। इतने ना यू गायु कहते कहते और वो गाय कहते कहते भी उसका मृत्यु भी हो जाता है। मोरे के बाहर ब्राह्मण जो आता है वो है बहुत धनिया से गाय दान करे, और जब मर जाता है होरी, उसके बाद में जो धनिया को गाय दान करने के लिए बोलता है कौन? होरी। होरी के पत्नी को गाय दान करने के लिए बोलता है कौन? ब्राह्मण। भला सोचा जे बेचारा जिंदगी भर गाय रटले से एगो गाय नहीं रखे पारलक, तकरा मोरे पर गाय दान करे कहत। मकिन ब्राह्मण तो ऐसे मानतो ना, कते किस्म डर भय देखलक, बैतरनी नाय पार भेतो, बरहम 50 बनतो, होरी मोरे जिले ब्राह्मण मोरे गिले, धनिया बेचारी डराई जाए। वही बोलता है कि अब जरा सोच लीजिए, अब थोड़ा अपना चिंतन कीजिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर के कमाई से एक गाय नहीं खरीद सका, घर में गाय नहीं रख सका, और गाय कहते कहते मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी जो पत्नी है उसको क्या गौदान करने के लिए बोलता है। बताओ ये कितनी विडम्बना है। लेकिन जब देखता है कि ये पंडित जो है सो मानेगा नहीं, है ना, उसको डराता धमकाता है, डरा देता है ना, लोक परलोक का डर दे देता है कि बैतरनी नदी पार नहीं होगा, है ना, इसका आत्मा को शांति नहीं होगा। जो धनिया रहती है, बेचारी जो होरी की पत्नी जो धनिया रहती है, वो डर जाती है। गोदान उपन से प्रेमचंद जी गरीब और धार्मिक काना पतियारिक जाहिक और उसके मतलब जो होरी की जो पत्नी रहती है बेचारी डर जाती है, और क्या करती है जो 4 आना है ना, 3 आना है, वो बड़ी जोगाई के जब डरा देता है उसको, है ना, जो पंडित रहता है जब डरा देता है तो क्या करती है कि 3 आना कच्चा सूत्री काट के राख ले रहे सेटा दहन ब्राह्मण के गाय दान करे के बदल। और जो 3 आना जो सूत्री काट के जो वो रखी रहती है, उसको क्या करती है, वो ब्राह्मण को दे देती है गाय दान के बदले में, क्योंकि उसका तो हैसियत नहीं रहता कि वो गाय खरीद सके। तब कहीं होरी के प्राण छूट है ना, छूट है जे बेचरंगा जिंदगी भर गाय राखे के सपना देखल, और अब सपना कथियो सच न भले से मोरे पर गाय दान करे है। कतना भारी खेड़ खोज रहा है समाज, है ना, कि वही बोल रहे हैं यहाँ पे, चिंतन कर रहे हैं लेखक कि जो व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करके गाय नहीं रख पाता है, उसको मृत्यु के बाद में क्या
उसको गाय दान करने के लिए बोलता है। बताओ ये कैसा समाज का नियम है ना, ये कैसा समाज का व्यवस्था है, कैसा धर्म का व्यवस्था है, धर्म का न्याय है। एक बैर एगो मजदूर होरी से पूछे। एक बार मजदूर एक होरी जो है मजदूर जो है होरी से पूछता है। क्या पूछता है कि तुम भी तो दुबले हो रहे हो दद्दा। तो होरी हंस के कह है, तो क्या मोटे होने के दिन है? मोटे वे होते हैं जिन्हें ना किसी ऋण की सोच होती है ना इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहाई है। 100 को दुबला करके एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। ये कितना सामाजिक विचार का व्यक्ति था, है ना। वो जान रहा है कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको सारा छल प्रपंच पता है। लेकिन ये नियत में पड़ा हुआ व्यक्ति है, ये सिद्धांत में पड़ा हुआ व्यक्ति वही बोल रहा है कि जो मोटे होते हैं वो दूसरे को सताते हैं, दूसरे का पेट काट के खा लेते हैं, है ना, दूसरे का पेट काटा हुआ खाते हैं, है ना। भलाई तो इसमें है कि मैं तो मोटा हूँ, इसके साथ मेरा पूरा समाज मोटा हो। ये बहुत ही उच्च विचार है। उसके उसके बाद में सब कुछ जान हो थोड़ी एगो डरपोकिया लेके सोचने की चक्की पिसाल है ना। सब कुछ जान रहा हो रही, लेकिन फिर वो डरपोक, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसको क्रांति करने का उसके अंदर में पावर नहीं था, उसके अंदर में लड़ाई करने का शक्ति नहीं था, विद्रोह करने का शक्ति नहीं था जमाने के, है। और वो डरपोक होकर के क्या होता, वो जो शोषण का जो चक्की होता है उसमें पिसाता रहता। ओकर बेटा गोबर पहल तो महाजन सबके विरोध कर है। उसका बेटा जो गोबर रहता है शुरुआत में तो महाजन सबको विरोध करता है, लेकिन आखिर में वो महाजन के फरफंदिए चाले बह जाए, लेकिन अंत में वो भी जो महाजन का जो चाल होता है उसमें फंस जाता है। एक माने हियाँ ये नहीं बुझे के चाहिए जो समाजिक यह नियति ई तो हम इनके झिझोर दिए वाला चेतावनी है। इसका मतलब हमें ये नहीं समझ जाना चाहिए कि जो समाज का जो है सही नियति है, बल्कि हमें इसमें समझ जाना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, इससे भी लेकिन ऐसा इससे इतर आप इससे जीत भी सकते हैं, है ना। आइजहेक जुगे गोदान के पढ़ल गुनल से गई गोदान उपन्यास पढ़ल गुनल से गोदान उपयान से गरीब लोग के कांदन कुरहनी पावा ही गरीब रेखा ले हैं जिंदगी जीवे करोड़ों लोग के कुरहनी के दूर करेगा आटा पटा गोदान धारे, है ना। आज के युग में जो गरीबी है, जो समस्या है, जो कुटचाल है, जो सामाजिक प्रपंच है, जो छल प्रपंच है, उससे ऊपर पाने का क्या है? गोदान एक आटा पाटा देता है, कहने के उपाय है ना। गोदान एक उपाय। गाँव समाइल शहर और शहर समायत गाँव के चलते जन्मल समस्या के समाधान गोदाने पाओ, यानी कि जो गाँव जो उठ करके शहर की ओर जा रहे हैं, शहर जो गाँव जो है धीरे धीरे शहर में क्या हो रहा है, समाते जा रहा है। गांव जो है सो शहर का रूप लेते जा रहा है। उसका क्या समाधान होना चाहिए, समस्या का निदान क्या होना चाहिए, उसका समाधान क्या है? गोदान में। गोदाने एकनेक समाज गाँव व शहरिक समस्या के समाधान आ बेस भव फुरछा ही एखन दरकार है समाधान, और बेस भावे फुरछा है एखन है फुरछा है, जो उसका जो है ना बहुत स्पष्ट है। इसमें दरकार है ये भाव टाके विचार टाके गांव लोग के मने बैठे। लेकिन ये जो गोदान का जो विचार है ना कि क्या समस्या है, उसके समस्या से क्या निदान है, उस समस्या के निदान को जो है सो लोगों को प्रत्येक व्यक्ति के मन में इसको बैठाना आवश्यक है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है ना यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद वस्तुपूर्वक यथार्थवाद की डर न प्ले कर ले भविष्यमुखी न यथार्थवाद बाटे सोझल और मंगलसूत्र जैसा अध्यक्षर उपन्यास, है ना। वो जो उनकी जो क्वालिटी थी क्या था, यथार्थवाद था, आदर्शोन्मुखी वस्तुपरक था, उसके आधार पर उन्होंने क्या लिखा था मंगलसूत्र पे। और मंगलसूत्र में उसका क्या था, प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास आदर्श और यथार्थ के मांझे फसल लगते बता रहे हैं कि उनका जो पहले के लेखक था क्या था, हृदय परिवर्तन, यथार्थवाद, समाजवाद, है ना। उसमें जो है उन सारे चीज़ों से, उस सारे बंधनों से अब मुक्त हो चुके हैं। मंगलसूत्र उपन्यास में इन सारे बंधनों से मुक्त हैं, जैसे है ना
वो कर्म भूमि, रंग भूमि और गोदान उपन्यास से फसल है। जिस तरह से वो किस में थे, इस सारे में गोदान में, रंग भूमि, कर्म भूमि फसल थे। जिंदगी भर मानवता का जो नैत अनैत का जो हृदय परिवर्तन का गीत गाने वाले जो प्रेमचंद थे, वो उपन्यास मंगलसूत्र में, वो उपन्यास में वो कह उठते हैं, क्या कह उठते हैं, इन दरंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता है। यानी कि अब ये विद्रोही भावना के हो चुके हैं। इनके अंदर में जो जो अथार्थ जो भावना थी, अब वो मर चुका है, अब विद्रोह का एक रूप ले चुका है। अब वही बोल रहे हैं कि जो जो कौन लोग हैं, वो दरिंदे हैं, जो समाज के लिए दुश्मन है, जो समाज के दुश्मन है, जो मानवतावाद के दुश्मन है, उनसे लड़ने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके पंजों का हमें शिकार बन जाना, ये जो है देवता बनना नहीं है, सामाजिक व्यक्ति कहना, एक सरल व्यक्ति कहलाना नहीं, बल्कि क्या है, एक जड़ता है, यानी कि एक मृत्यु के बराबर है ना। प्रेमचंद्र पात्र गुलैन आप बगावत करे लेता है ना। प्रेमचंद के अब जितने भी साहित्य में जितने भी पात्र हैं, अब क्या हैं, वो बगावत करने के लिए क्या हैं, तय हो गए हैं। अब इन खरे पात्र गुलैन के मध्य ईश्वर, भक्ति और भाई सो बेजाय चीज है, बेजाय चीज़, इस सब चीज़ों को ना मतलब रखे। अब इसके ही लेखों में क्या है, जो ईश्वर भक्ति है, जो भाग्य है ना, जो ईश्वर है, वो सब क्या है, बेकार का चीज़ इनको अब नज़र आता है। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि मंगलसूत्र के उपन्यास का जो नायक है कौन, देव कुमार एक बार का है। यहाँ देवता बनने की ज़रूरत भी नहीं, देवताओं ने ही भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस समिति को अमर बनाया, है ना। कि यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर देवता बनने की आवश्यकता नहीं है, ये देवता ही हैं जो भाग्य का मतलब भगवान और राक्षस का क्या है, भगवान और राक्षस का, भगवान का और प्रजा का, राजा का ये आडंबर को फैलाए हैं, और इनका मुख्य जिम्मेवार वही है। देव कुमारे समाजे पसरल न्याय अन्याय के देख के खिसिया जाए, है ना। देव कुमार जो है उसके अंदर में क्रांतिकारी भावना जग जाता है, उद्वेलित हो जाता है ना। और वो जो है सो समाज में जो पसरा हुआ, जो फैला हुआ न्याय और अन्याय है, उसको देख करके ये बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या कहता है, कहा है न्याय कहाँ, मानी कि न्याय कहाँ है। एक गरीब आदमी यदि कोई खेत ले एगो बैल नोच के खाए ले है तो कानून ओकरा सजाए दे, यानी बोल रहे न्याय कहाँ है, जरा हमको दिखा हुआ रहे। तो अगर कोई गरीब आदमी होता है, किसी के खेत से कि अनाज का एक गुच्छा अगर खा लेता है तो उसको कानून सजा देता है, लेकिन दूसरी तरफ के वो बड़का आदमी केकरो दिने मांझे लूटे, लेकिन कोई दूसरा बड़ा आदमी किसी को दिन में लूट लेता है, उसको मारता है, है ना, मारता है, चोरी छिनरी कर, यानी कि छीन छोर करता है, तो उसको क्या बोलता है, वो पगड़ी पाओ, उसको इज्जत मिलता है, इज्जत पाता है, उसको सम्मान मिलता है कि वो नाना रकम हथियार बांध ले आवहत और गरीब गुरुबा मजूर के ऊपर नाना रकम लगान, टैक्स, मलगुजारी और नहीं जाने कते किस्म के लूटे शुरू कर दे, है ना। और कोई व्यक्ति जो हथियार बंद शक्ति प्रदर्शन करते हुए आता है ना, उसको संरक्षण प्राप्त होता है शासन का, और वो क्या करता है, जो गरीब गुरुबा होता है, जो कमज़ोर होता है, उस पर जो है सो नाना रकम को कर लगा देता है, टैक्स लगा देता है, मलगुजारी लगा देता है, और उसको लूटना शुरू कर देता है। और इसके लूटने के ओजी में एक खांची वेतनों पावत, और लूटने के एवज में वो क्या है, वेतन भी पाता है, एक अच्छा वेतन भी पाता है। शिकार खेलता है ना, शिकार खेल है, नाच है, पार्टी करता है, दारू पीता है, हाथ मौज मासे डुबल रहा, और ज़िंदगी एकदम गुलजार होता है, उसका ज़िंदगी गुलजार रहता है। ये जो है अगर आप देखना चाहेंगे तो ये मंगलसूत्र पृष्ठ 310 में है। मंगलसूत्र के नायक देव कुमार के लय के प्रेमचंद जी का, यानी कि एक तो कहने का एक माध्यम बनाए हुए हैं नायक को, है ना। तो उसको देख करके प्रेमचंद जी कहते हैं, ये दिन देव कुमार यह बार सोच रहा है कि दुनिया ई अन्याय की व्यवस्था की ले, कर्म और संस्कार तो ओकरा बुझेबे नहीं कर। वही बोल रहा है कि दुनिया में, इस संसार में ये जो कुव्यवस्था है क्यों है, कर्म और जो संस्कार जो है उसको तो समझ में नहीं आता, किसको, देव कुमार को।
सर्वोत्तम के माने मतलब नहीं फुर्चा है, उसको सर्वोत्तम कौन होता है, सर्वोत्तम कौन है, उसका मतलब वो नहीं समझ रहा है, उसको कुछ नहीं बुझाता है। वो सोच है जो दी गोटे दुनिया एक है तो फिर ये भिन्न भेद की ले। वही सोचता है कि अगर दुनिया एक है, सारे लोग समान है, तो फिर ये सर्वोत्तम और उत्तम और समान और साधारण का क्या भेदभाव है। एगो मनुष्य जिंदगी भर हर तौरवा काम का, एक मनुष्य जो है जो जिंदगी भर है ना अथक प्रयास करता, अथक मेहनत करता है, तैयो भूखे पटपटा है, उसके बाद में भूखे मरता है। और दोसर बाटे एगो मनुख हाथों गोड़ न हिलाव है, तैयो गुलगुल डिसना सोता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है सो हाथ पैर भी नहीं हिलाता है, किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं करता है, फिर भी जो है सो अच्छा खाना पीना खाता, अच्छा जीवन शैली जीता है ना, आरामदायक बिछौना में सोता है। इस सर्वात्मा है कि घोरात्मा, क्या यही सर्वात्मा है, क्या यही भगवान है, क्या ये भगवान का रूप है, क्या यह भगवान का न्याय है या अन्याय है। तो ओकर बुद्धि जवाब देता, उसका बुद्धि जो है सो जवाब देता है, क्या देता है, यहाँ सब बराबर है, सब कोई स्वतंत्र, सब कोई अपन बुझ बुध बुध आर ताकतें जोड़े तरक्की करे पारे, है ना। तब वो बोलता है कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हर कोई स्वतंत्र है, हर किसी का अपना विचार है, हर कोई व्यक्ति अपना मेहनत के बल पर, अपने ताकत के बल पर तरक्की कर सकता है। मकीन शंका पूछो सब के समय व बराबर अवसर, लेकिन फिर उसका जो मन का शंका है, मनिक शंका, मकीन मनिक शंका पूछ है, सब के का बराबर बराबर अवसर कहाँ, फिर उसका मन का जो शंका है वो पूछता है कि क्या यहाँ पर सबको बराबर का अवसर प्राप्त है। नहीं, बाजार लगा हुआ, बाजार तो लागल है, जकरा जे बुझाए आर जे पारे से किने, मकीन किनतक के जकर ठीन कच्चा है, और जब सब ठीन कच्चा कौड़ी ना है तो बराबर के अधिकार की रखा, है ना। पूंजीवाद पर फिर एक अटैच हो गया। ये बोल रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा है क्या, नहीं है। जिसके पास अभी पैसा है, समान अवसर उसके लिए है, जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे के बल पर किसी भी चीज़ को खरीद लेता है, किसी भी अधिकार को प्राप्त कर लेता है ना। तो फिर बराबरी कैसे हुआ, ये बराबरी का कोई रूप हुआ नहीं। देव कुमार एक ठिन कहा, देशे 3/4 लोग भूखे टपटहात से देशे एक लोग के ढेर व जरूर ले फजूल धन कमाए और जगह का अधिकार ना, है ना। जिस देश में बोलता है कि 3/4 व्यक्ति जो भूख से तड़पता है, भूख से बिलबिलाता है, वहाँ पर कोई अधिकार, यानी कि कोई सीमित लोगों के पास धन जमा करने का अधिकार नहीं है। अपन मृत्यु ठीक 3 हफ्ता पहले, यानी कि प्रेमचंद जी के मृत्यु के ठीक 3 हफ्ता पहले महाजनी सभ्यता नामक निबंध कहले रहता। उन्होंने महाजनी सभ्यता नामक निबंध लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था, अब एगो नवा सभ्यता के सूरज खूब धुरे पश्चिम में उग रहा है ना। यहाँ पे पश्चिम का संज्ञा दिया गया है क्योंकि ये समाज में जो चलता आ रहा है वर्षों का जो प्रथा है, उस प्रथा से विपरीत दिशा में एक नया सभ्यता का सूर्य जो है सो उग रहा है ना, उग रहा है। और वो रोद में, और उसके जो प्रकाश है उसमें महाजनवाद और पूंजीवाद का जो पेड़ लगा था, जो विशाल वृक्ष था, वो जल झुलस के अब ख़त्म हो जाएगा, है ना। जकर मुख बात रहे हो कि पैत बेगत बा कौन मनुख जे कोई अपन दिमागे बा जागरूक होवे कौन पैदा करे पारे सही राजक बा सामाजिक सम्मान, यानी कि वही व्यक्ति का अब सम्मान किया जाएगा, किसी का नस्ल से, किसी का जाति से, किसी के धर्म से, है ना, या किसी के समाज में वर्चस्व के आधार पर उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति अपना मेहनत से, अपना लगन से, है ना, राज्य में जो तरक्की करेगा उसका अब इज्जत और सम्मान मिलेगा। आर जे कोई सोझे अपन बाप दादा कमाइयो वो कौन है दोसर लोग के, अगर जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के संपत्ति पर या कोनो दूसरे तरीका से, अवैध तरीके से जो धन कमा लेगा, और जो दूसरे के बा धने बा जांगरे नितरा, और जो दूसरे के मेहनत से या दूसरे के धन से जो नितरायल चले बा मलकल चले, और जो ऐश मौज करते चले, बड़का पापी लोग नरके भावी, और वो बड़ा पापी होगा, वो नरक का भागी कहलाएगा। अब जो नया युग जो बनने वाला है उसमें ये भवे परमचंद जी कथा साहित्य हमीन अपन इस सब बदल के एगो ऐसा चमचम्पिया मानववादी समाज बनवे पीठ हथा, जकर में पीठ हथा
जाकर में शोषण न है ना। और इस प्रकार से प्रेमचंद जी एक नया चमचमाता हुआ समाज जिसमें सबको समान अधिकार हो, सब कोई समान हो, जिसमें भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, इस प्रकार का एक सुंदर सा समाज, चमकता हुआ समाज है ना, जिसका भविष्य सुनहरा हो, ऐसा समाज बनाने के लिए हमारे जो प्रेमचंद हैं वो हमारे पीठ में शाबाशी देते हैं कि ऐसा बनाओ समाज और इसी समाज को आगे बढ़ाओ। मनुख मध्य प्रेम धारा बहार, उसमें मनुष्य में प्रेम रहे, सब अपन अपन और अपने अपने हिस्सा अपन हिस्सा बांटा खोटा मिले, आपका सबका अधिकार मिले है ना। जहाँ वकील बामन पूंजीपति है ना, जमींदार डाकडर जहर एक सुदेवैया व शोषण कोनो गुंजाइश नहीं, जिसमें जहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी का शोषण का, किसी के अत्याचार का, किसी के ऊपर अत्याचार होने का किसी प्रकार का गुंजाइश नहीं रहे। और ईटा असंभव न रहा, असंभव नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, सीनी ज़रूरत है, यानी कि मस्त ज़रूरत है तो जमजमा के चेष्टा करे के, मतलब अखंड प्रयास करने का, हियाब करे का, लगन से प्रयास करने का, लोगों को जगाने का और मेहनत करने का। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने जो है सो ये छठा निबंध था, मैंने छठा निबंध को ख़त्म कर दिया। अब वो आगे और भी जितने भी निबंध जो बच रहे हैं, 6 निबंध और बच रहे हैं, मैं उसका भी वीडियो ले आऊँगा। और ये देख लीजिए, ये जो निबंध है ये मुख्य रूप से समीक्षात्मक निबंध है ना, ये समीक्षात्मक निबंध है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ देगा कि प्रेमचंद साहित्य सामाजिक सैर श्रेष्ठता योगदान जो है सो किस प्रकार का निबंध है। तो ये समीक्षात्मक निबंध है, वैचारिक समीक्षात्मक निबंध है, इसे तो ध्यान में रखिएगा। मैं आगे सारा लाऊंगा, मैं इसी तरह से पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आप कोई भी चैप्टर को जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।